एक सवाल है जो आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। Why didn't God save Gaza's children? ये सवाल सिर्फ जुबान का नहीं है, ये मासूम बच्चों की लाशों, माओं के आंसुओं और तबाह होते घरों की चीख है। लेकिन जरा रुकिए, क्या वाकई इस सवाल का जवाब खुदा से पूछा जाना चाहिए या फिर हमें आईना अपनी तरफ घुमाकर देखना चाहिए? बम खुदा नहीं गिरा रहा, मिसाइल खुदा नहीं चला रहा और बच्चों को मारने का फैसला भी खुदा नहीं कर रहा। तो फिर हर जुल्म के बाद हम सबसे पहले उंगली खुदा पर ही क्यों उठाते हैं? आज इस वीडियो में हम इस सवाल को मुफ्ती इस्माइल नदवी के नजरिए से समझेंगे, बिना गुस्से के, बिना नफरत के, सिर्फ सच और जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि हो सकता है असल सवाल खुदा से नहीं, जुल्म करने वालों से होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं रियल बुलेटिन। हाल ही में एक डिबेट में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक सवाल पूछा जो काफी वायरल हो गया। Why did not God save Gaza's children? ये सवाल सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दर्द, गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ एक एहसास है। और जब हम गजा जैसे हालात देखते हैं, मासूम बच्चे, टूटे हुए घर, लाशें, भूख, दवा की कमी, तो ये सवाल दिल में उठना बिल्कुल फितरी है। लेकिन आज हम इस सवाल को मुफ्ती इस्माइल नदवी के पर्सपेक्टिव से ठंडे दिमाग, इंसाफ और इस्लामी सोच के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और हकीकत को सामने लाना है। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। गजा में जो हो रहा है, जब जुल्म होता है तो उसका जिम्मेदार जुल्म करने वाला होता है, खुदा नहीं। अगर एक आदमी चाकू उठाता है और किसी को मार देता है तो कोर्ट उस आदमी को पकड़ती है, चाकू बनाने वाली फैक्ट्री को नहीं। इसी तरह जब इंसान जुल्म करता है तो उसका बोझ खुदा पर डाल देना इंसाफ के खिलाफ है। इस्लाम के मुताबिक खुदा ने इंसान को फ्री विल दी है, यानी फैसला करने की आजादी। इंसान चाहे तो अमन चुने, चाहे तो इंसाफ चुने और चाहे तो जुल्म और जंग चुने। खुदा ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया कि वो हर चीज जबरदस्ती सही ही करे। अब यहीं पर लोग सवाल करते हैं, अगर खुदा सब कुछ कर सकता है तो फिर जुल्म क्यों नहीं रोका? मुफ्ती साहब का जवाब ये है कि अगर खुदा हर जुल्म को तुरंत रोक देता, हर गुनाह पर तुरंत सजा दे देता, तो फिर दुनिया एक टेस्ट ही नहीं रहती, फिर कोई चॉइस ही नहीं बचती। इस्लाम के मुताबिक ये दुनिया इम्तिहान के लिए है और असली फैसला, असली अदालत, असली इंसाफ आखिरत में होगा। सबसे ज्यादा जो सवाल दिल को चीर देता है वो ये होता है, बच्चे ही क्यों मरते हैं? ये सवाल सिर्फ लॉजिक का नहीं है, ये माँ बाप के आंसुओं का सवाल है। मुफ्ती इस्माइल नदवी ने इस पर बहुत वाज़ेह और गहरा जवाब दिया। इस्लाम के मुताबिक जो मासूम बच्चे जुल्म में मर जाते हैं वो गुनहगार नहीं होते, उन पर कोई हिसाब नहीं होता। वो दुनिया के कानून में विक्टिम होते हैं, लेकिन खुदा के कानून में महफूज होते हैं। इस्लाम ये कहता है कि ऐसे बच्चे सीधे खुदा की रहमत में होते हैं। उनके लिए दुनिया का दर्द सिर्फ एक छोटा सा लम्हा होता है, जबकि आखिरत में उनके लिए अमन, सुकून और जन्नत होती है। इसलिए इस्लाम के नज़दीक असली नुकसान बच्चों का नहीं, असली नुकसान उन लोगों का है जो इन बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ दुनिया के कानून का ही नहीं, बल्कि खुदा के कानून का भी जवाब देना होगा। मुफ्ती साहब ने एक बहुत गहरी और कड़वी बात कही, खुदा से सवाल करना बहुत आसान है, लेकिन जुल्म करने वाले से सवाल करना बहुत मुश्किल। हम अक्सर पूछ लेते हैं, खुदा ने क्यों नहीं बचाया? लेकिन हम कम पूछते हैं, बम किसने गिराया? पानी और दवा किसने रोकी? हॉस्पिटल किसने तबाह किया? मासूम लोगों को घेर कर किसने मारा? जब तक हम हर जुल्म का इल्जाम खुदा पर डालते रहेंगे, तब तक असली गुनहगार बच निकलते रहेंगे। और शायद यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इस्लाम कभी जुल्म को जस्टिफाई नहीं करता। कुरान का पैगाम बिल्कुल साफ और दो टूक है। एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जुल्म चाहे किसी पर हो, चाहे किसी के हाथ से हो, इस्लाम उसके खिलाफ खड़ा होता है। खुदा आदिल है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, लेकिन वो हर जुल्म को लिख लेता है, हर आंसू को गिन लेता है, हर दर्द को देखता है। हो सकता है दुनिया में हमें इंसाफ न दिखे, लेकिन आखिरत में कोई भी अपने अमाल से भाग नहीं सकता। इसलिए मुफ्ती इस्माइल नदवी की साइड से जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। जुल्म इंसान करता है, खुदा टेस्ट लेता है, जुल्म नहीं। मासूम बच्चे खुदा के महफूज मेहमान हैं और असली सवाल खुदा से नहीं, जुल्म करने वालों से होना चाहिए। अगर हम वाकई गजा के बच्चों के लिए दर्द महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुदा पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, इंसानियत के साथ खड़ा होना